दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या पार्टनर तलाक नहीं देगा तो आपको तलाक नहीं मिलेगा। दूसरा, एक ही छत के नीचे रहकर पति पत्नी तलाक की अपील लगा सकते हैं क्या। तीसरा, अगर आप एक आधार को प्रूफ कर देते हैं तो क्या इस किसी अन्य आधार को प्रूफ करने के लिए भी आप बाध्य होंगे तलाक के लिए। तो अब हम बात करेंगे बारी बारी कर और मैं कोशिश यही करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकूं और एक जजमेंट के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगी। ये है डॉक्टर विजय कुंडू वर्सेस पीहू कुंडू का ये मामला है। ये 1986 में पति पत्नी का विवाह होता है पहले, लेकिन हम दूसरी बात पर बात करते हैं, फिर हम इस जजमेंट के माध्यम से आपसे और डिटेल में बात करूंगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं पहले बात करती हूँ, क्या एक पार्टनर नहीं चाहेगा तो दूसरे पार्टनर को तलाक नहीं मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टनर की मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है कि आपको तलाक देगा या नहीं देगा। आपके एविडेंस डिसाइड करेंगे कि आपको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके एविडेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए जहां आपकी बात को प्रमाणित करते हो, आपकी बात को सत्यता के साथ साबित करते हो, तो आपको 101% तलाक मिलेगा। पार्टनर की मर्जी पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात आती है, क्या दोनों पार्टनर एक छत के नीचे रहकर तलाक की अपील लगा सकते हैं। तो हाँ, अगर विसर्जन का ग्राउंड नहीं है तो 101% एक ही छत के नीचे रहकर तलाक का अपील लगा सकते हैं। अब जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें दोनों का विवाह 1986 में होता है। अब एक बात और कि यहाँ पर ये एक सवाल और था कि क्या पार्टनर एक बात को प्रूफ कर देता है तो उसी बात पर तलाक, मतलब उसी आधार पर तलाक हो सकता है कि अन्य कोई आधार भी प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर तलाक के आधार क्या है, मैं थोड़ी से आपको उस तरफ जानकारी देती हूँ, फिर अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। तो तलाक के आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में कुछ आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर पति या पत्नी तलाक की अपील लगा सकते हैं। वो आधार क्या है? शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता, धर्म परिवर्तन करना, कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित होना जिसके पति या पत्नी एक दूसरे के संपर्क में आए, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में, दूसरे पार्टनर को भी उस बीमारी से ग्रसित होने का खतरा हो या वो बीमारी किसी भी प्रकार से इलाज उसका संभव ना हो, धोखे से आपका विवाह कर देना, मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना। तो ये सारी चीजें एक उसमें आएंगी कि मतलब इन आधारों पर आप तलाक की अपील लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है, क्या ये सारे आधार प्रूफ करने होंगे। तो नहीं, आप जब पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि उनमें आधारों में हर एक आधार के बाद कहा है या मतलब इस आधार पर या इस आधार पर या इस आधार पर आप तलाक की अपील लगा सकते हैं। तो उनमें से कोई भी एक आधार अगर आप प्रूव करते हैं तो आपको तलाक मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इस मैटर में हुआ क्या था। तो इस मैटर में 1986 में पति पत्नी का विवाह होता है। पति के द्वारा तलाक की जब अपील लगाई जाती है तो पति का ये कहना होता है, विवाह के बाद पत्नी कि दो, मतलब दोनों के बीच में दो बच्चों का जन्म भी होता है, दो बेटों का, और पति का ये कहना होता है कि जब से मेरी पत्नी गर्भवती हुई उसके द्वारा मेरे माता पिता और मेरे साथ मानसिक प्रताड़ना की जाने लगी। तो पति के द्वारा इस आधार पर तलाक की अपील लगाई जाती है। तलाक की अपील लगाने के पति तलाक की अपील लगाता है किस आधार पर? क्योंकि पत्नी के द्वारा मेरे साथ मानसिक प्रताड़ना की जाती है। हम दोनों एक घर में एक ही छत के नीचे रह जरूर रहे, लेकिन हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से मतलब बातचीत पूरी तरीके से बंद है। हम दोनों बातचीत करने के लिए बच्चों का सहारा लेते हैं। हम लोग किसी भी प्रकार से एक दूसरे से अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं जी रहे हैं। कुल मिलाकर पति के द्वारा मानसिक क्रूरता को आधार बताकर तलाक की अपील लगाई गई। अब वहीं पर पत्नी के द्वारा उसी कोर्ट में धारा 9 की अपील भी लगाई गई। धारा 9 की अपील मतलब पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना करने के लिए
अपील लगाती है, मतलब पत्नी पति के साथ रहना चाहती है, वैवाहिक संबंधों की स्थापना करना चाहती है, तो पत्नी के द्वारा धारा 9 की अपील लगाई जाती है। फैमिली कोर्ट के सामने दोनों मैटर एक साथ चलते हैं। जहां पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है, वहीं पत्नी के द्वारा धारा 9 की अपील लगाई जाती है। पति के द्वारा मानसिक क्रूरता को आधार बनाकर तलाक की अपील लगाई जाती है और पति बाकायदा उस मानसिक क्रूरता को प्रूफ करता है। साथ ही फैमिली कोर्ट भी ये मानती है कि पति के साथ मानसिक क्रूरता हो रही है, तब भी पति की तलाक की अपील को खारिज कर दिया जाता है और पत्नी की धारा 9 की अपील को स्वीकार लिया जाता है। पति इस जजमेंट से संतुष्ट नहीं हुआ। इस जजमेंट को लेकर पति के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील लगाई गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पति के द्वारा इन प्रश्नों को रखा गया कि अगर मेरे साथ मानसिक क्रूरता हो रही है तो पत्नी की धारा 9 की अपील को किस आधार पर स्वीकारा गया। स्वाभाविक है, एक जब हम तलाक के आधार की बात कर रहे हैं कि तलाक का आधार है मानसिक क्रूरता, और जहां पर मानसिक क्रूरता को प्रूफ किया जा रहा है, हाँ परित्याग को प्रूफ नहीं किया गया, लेकिन मानसिक क्रूरता को प्रूफ किया गया। और मानसिक क्रूरता को प्रूफ करने मतलब परित्याग मतलब विसर्जन को प्रूफ नहीं किया गया फैमिली कोर्ट में, लेकिन मानसिक क्रूरता को प्रूफ किया गया, तो उसके बाद भी पत्नी की धारा 9 की अपील को स्वीकार लिया गया। तो ये कौन सा न्याय है, पति के द्वारा ये कहा गया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जब सारे मैटर को देखा गया तो ये पाया गया कि पति किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। जब तलाक की अपील में एक आधार को प्रूफ कर दिया गया तो वहां पर दूसरी बात कहीं से आती ही नहीं है, मतलब धारा 9 की अपील को स्वीकारने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, पत्नी के द्वारा सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर पत्नी की धारा 9 की अपील को स्वीकारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इस बात को कहकर पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया और पति को तलाक दिया गया। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि अगर एक आधार प्रूफ कर दिया जाता है तो आपको तलाक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे और तीसरे या अन्य कोई भी आधार आपको देना होगा, आपका एक आधार ही काफी है तलाक के लिए। तो यहाँ पर अगर आप उचित एविडेंस देते हैं, यहाँ पर पति के द्वारा उचित एविडेंस दिए गए तो पति की तलाक की अपील को स्वीकारा गया, जबकि फैमिली कोर्ट के द्वारा नहीं स्वीकारा गया। फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को स्वीकारा गया। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट के जजमेंट पर भी सवाल उठाया गया कि जब यहाँ पर तलाक का एक आधार प्रूफ हो गया तो इस आधार को अनदेखा करने की क्या वजह है, क्यों फैमिली कोर्ट के द्वारा धारा 9 की अपील को स्वीकारा गया। और यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा पुरुष वर्ग को पति को राहत दी गई और तलाक की अपील को स्वीकारा गया। साथ ही पत्नी के साथ भी पूरी न्याय संगत बात की गई और कहा गया कि तलाक की अपील को स्वीकारा गया है, लेकिन पत्नी अगर चाहे तो सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और पति को उस मेंटेनेंस देना होगा। और इस बात का साथ ही ध्यान रखना होगा कि 2 बच्चों का भरण पोषण करने के साथ करना है तो उस प्रकार से उचित मेंटेनेंस पति को देना होगा और ये भविष्य में पति पत्नी दोनों डिसाइड करें कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर हाई कोर्ट के द्वारा पति को राहत दी गई और साथ ही पत्नी के आगे के भविष्य को भी ध्यान में रखकर मेंटेनेंस की बात कही गई। और फैमिली कोर्ट पर एक सवाल उठाया गया कि जब आधार प्रूफ कर दिया गया था तो फिर फैमिली कोर्ट के द्वारा आखिर धारा 9 की अपील को क्यों स्वीकारा गया।